भाई साहब जरा पायल दिखाइए मुझे, मेरी बहू के लिए चाहिए। बिल्कुल मैडम जी, हम तो इसीलिए बैठे हैं दिखाने के लिए। कैसी चाहिए, मोटी पतली मझोल, कैसी चाहिए? सब तरीके की दिखा दीजिए, जैसी अच्छी लगेंगी वही ले लेंगे। अब इतना टाइम नहीं मैडम जी, जैसी बोलेंगी वैसी दिखा देंगे। अब आप बोलेंगी जो सब दिखाइए, सब में तो बहुत है, आप मुंद जाएंगी। कहाँ ढेर लगाएंगे बताइए? आप अपने हिसाब से बता दीजिए, फिर दिक्कत होती है इतना माल निकालने में, रखने उठाने में दिक्कत। कितनी जोड़ी लेना है? 3 जोड़ी लेना है, मझोल में दिखा दीजिए, न ज्यादा मोटी न पतली। ठीक है, दिखा दीजिए जल्दी, थोड़ा घर में काम है तो टाइम नहीं है ज्यादा। मैडम जी अभी दिखाते हैं। अरे मन घूमन, मन घूमन। है ये कहाँ मेरे नीचे बोल रहा है हुकुम मालिक भर का? ये तो बहुत ही दाना भर का है। जाओ मैडम के लिए मझोल पायल लेकर आओ 3 जोड़ी, अच्छी लाना डिजाइन में। भाई साहब जी मैडम। आपने ना मन घूमन बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा एकदम से दुकान में रखा है। बता लोगों के ढेड़न के नीचे बढ़ के बैठ जाए, कोई ढूंढता रहे कि कहाँ गया मुसवा जैसा आदमी है। क्या करता होगा आपके यहाँ ये? अरे मैडम जी यही तो आपको पता नहीं है, छोटा बम बड़ा धमाका है। जितना बड़े लोग काम नहीं करते हैं उतना ये करता है। पूरे दिन फुदुक फुदुक के चिटक चिटक के पूरा झाड़ू पोछा कर देता है। सारा मेरा सामान ये धूल मिट्टी चढ़ जाती है, सब बढ़िया से क्लीन कर देता है। और जो काम है अभी देखती जाइए, चिटक चिटक के आपको एक मेर मेर की चीजें दिखाएगा आपको। ये मेर की चीजें नहीं देखनी है मुझे, पायल लेनी है, बस जल्दी से दो, मेरे घर में बहुत सारा काम पड़ा है अभी। ये क्या किए मन घूमन है? एक जोड़ी पायल एक साथ में, एक साथ में खोपड़ा में रख के 2-4 पैर में पहन लेता है। सीख जैसे पहन लिए, घूम रहा है, डोल रहा है इधर से उधर। वाह रे मन घूमन, तू लोगों का मनोरंजन भी कराता है, हैं? अरे सनीचर कौन लेगा, मैं ही बैठी हूँ लेने के लिए, किसको पसंद है दिखा जरा। पायल तो अच्छी दिख रही है, क्या रेट की दी है? क्या भाव है चांदी? 85। बड़ी महंगी है। क्या किया जाए, महंगाई है। तौल दो ये तीनों जोड़ी पायल। तुलाई रखी है, सब 100 100 ग्राम की हैं। तीनों चार ले लो, मैं पहले से तौल रखता हूँ। विश्वास ना हो तो तुलवा लो, उतनी ही निकलेंगी। फालतू में मेरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। लेना हो तो ले, नहीं तो जा। कितने की हुई तीनों? 1 लाख की। फरसटिया है ना बोलो भाई साहब, बड़ा झूठ बोलते हो। 1 लाख की हो गई 100 ग्राम? सुबह से कोई मिला नहीं क्या? मैडम सही बोल रहा हूँ, देखो GST सब लगानी पड़ती है। हाँ, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं जानती हैं, वो भी लगानी पड़ती हैं, बनवाई कटाई सब लगती। भाई साहब 50,000 दे के जा रही हूँ, 50,000 बाद में भिजवा दूंगी, ठीक है? घी बिकेगा, जैसे ही बिक जाएगा तो मैं दे जाऊंगी। उसकी कोई टेंशन नहीं है मैडम जी, चाहे जब दे जाना याद करके। अरे उसकी टेंशन मत लो, पर्वतिया चोर नहीं है, ठीक है? यही तो नहीं सीखा है। अरे मैडम जी, हम कब कह रहे कि आप चोर हो? लो भैया पकड़ो पैसे अपने, आप दो पायल। बहुत उस्ताद है भाई, चूना लगा दिया आपने मैडम को। है बताओ, 60,000 की पायल 1 लाख में नाच दी। चुप पे रहो यार, हैं? कहीं गच किए हो? अभी मैडम ज्यादा दूर नहीं गई होगी, लतिया देगी आगे सारी। सजन सीख जैसी टांगे लिए घूम रहे हो, तोड़ के बैठ जाओगे। मच्छर की तरीके तो हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। वैसे काम तो तुम बहुत कम करते हो हैं, पर बातें बहुत करते हो। लुच्च किए रहते हो पूरे दिन मुझको। अरे मालिक, मनोरंजन कराता रहता हूँ। अच्छा चल ठीक है, जा गोदाम में
झाड़ू वाड़ू लगा दे, धूल मिट्टी चढ़ गई होगी। ठीक है मालिक। लक्ष्मी बहू, बेटा लक्ष्मी बहू। जी दादी। चाय बना दे बेटा, ठंडी लग रही है। सुबह मन की चाय नहीं बनी थी, पता नहीं किसने बनाई थी। हम ही ने बनाई थी दादी। क्या था, चीनी नहीं थी क्या? नहीं, चीनी नहीं तो सब कुछ था, पता नहीं दूध अलग पानी अलग 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 लग रहा था, मज़ा नहीं आया, मन नहीं भरा। एक बार और बना दे बेटा, अच्छी सी बनाना, थोड़ी पानी आनी पका देना। जी दादी। बहू सुन जरा। जी दादी। पर बतिया नहीं दिख रही है मुझे, 2-3 घंटे हैं हो गए, पता नहीं कहाँ गोल है, खेत वेत गई है क्या? हमको नहीं दादी पता अम्मा जी कहाँ गई हैं, बता के भी नहीं गई हैं। चल कोई बात नहीं, चाय बना ला। ठीक है। पता नहीं बिन बताए कहाँ निकल गई, 3-4 घंटे हो गए, दिखाई भी नहीं दे रही है, कहाँ को चली गई है, बिना बताई चिताई सरक लेती है। अरे वाह मनोहर जी, थैंक यू सो मच। पति हो तो मेरे जैसा, कम से कम मेरा ख्याल तो रखते हैं। कभी इडली, कभी डोसा, कभी बर्गर, कभी मोमोज, कभी पिज्जा लेके आते हैं और मुझे खिलाते हैं। मैं चुपके से गुप्पू गुप्पू खा लेती हूँ। अरे सबको खिलाऊंगी ना तो यहाँ एक नार लोग हैं, टुकड़े टुकड़े भी नहीं पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं यहीं बैठ के आराम से खा लेती हूँ गुप के, फिर मुंह पोंछ के बाहर चली जाऊंगी। है कोई सुनता कि जितना होशियार? हाँ छोटी, ये क्या कर रही हो? क्या खा रही हो बैठ के रसोई घर में? कुछ नहीं दीदी, इडली खा रही हूँ, इडली आपके देवर जी लाए थे तो मैंने कहा खा लूँ गर्मा गर्म, नहीं जरा देर में ठंडी होती है। तो रसोई घर मिला था खाने को, बाहर खा लेती, बैठ के अपने रूम में खा लेती। रसोई घर बता, शाम को खाना बनना है, छूत नहीं हो जाएगी? क्यों, मैं छूते नहीं हूँ क्या तो रसोई घर छूत हो जाएगा? खाना बनाने में मैं नहीं छूत होती रसोई घर। वो नहीं कह रहे हम कि तुम छूते नहीं हो, रसोई घर में खाना नहीं खाया जाता है, कितने बार तुम्हें बताया है? भगवान का भोग लगता है, सब कुछ होता है, तुम ना जानती सब हो पर मानती नहीं हो। चलो ठीक है, हुआ बहुत परपंच, अब नहीं मानता कोई, हमसे नहीं होता। ठीक तो है ये, जब मानना ही नहीं है तो कोई बात नहीं, एक काम करो, इडली पिटली रखो एक तरफ, बाद में खा लेना, हम कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है? और दादी को ना 1 कप बढ़िया सी चाय बना दो और उनको चाय बना के दे दो, फिर खाती रहना आराम से, हमारे कपड़े पड़े हैं बाथरूम में धुल ले। क्या बोली, इडली फिटली? मेरी फेवरेट चीज को इस तरीके से मत बोलिए, समझी ना? आपको दादी ने बोला चाय बनाने के लिए, चुपचाप बनाइए चाय, बाद में धुल लेना कपड़े, जैसे आप हमें बोल रही है ना कि बाद में खा लेना, तो कपड़े फपड़े एक तरफ रखो और बनाओ चाय चुपचाप। दादी ने आपसे बोला है, मुझसे नहीं, तो बकाला थोड़ी कम करो और चुपचाप बना के चाय दादी को दे दो। मेरी तो इडली है, ठंडी हो जाएगी ना तो गोबर जैसी लगेगी खाने में, आपके तो कपड़े हैं बाद में भी धुल जाएंगे। ये भगवान, मुझे लग रहा है इसने गोबर भी चख रखा है, कह रही है ठंडी होने के बाद गोबर जैसी लगती है। छोटी, तुमने गोबर भी खाया है क्या? क्यों दीदी, आपको शर्म नहीं आती? कितनी बेशरम हो, हैं? क्या बोल रही हो कि गोबर चख रखा है? आपने चख रखा होगा गोबर, तभी बोल रही हो। मुझे क्यों शर्म आएगी? तो ये तो अभी बोल रही है कि मैं इडली रख दूंगी ठंडी हो जाएंगी, गोबर जैसी लगेंगी, तभी मैंने बोला कि तूने गोबर भी चख रखा है क्या? बोलने में और खाने में, चखने में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना? तो थोड़ा कम बोला करिए। चल भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्या पता, तूने ऐसे बोला मैंने भी बोल दिया। तूने ऐसे बोला मैंने भी बोल दिया, हैं? थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी होती तो अकल होती। तो हमेशा पढ़ी लिखी होती तो कितनी पढ़ी लिखी है, हैं? पढ़ी लिखी का मार तो तू खुद है, मैं अनपढ़ ही सही, हैं? अगर पढ़े लिखे लोग तुझ जैसे होते हैं ना, तो अनपढ़ लोग मेरे जैसे बहुत अच्छे। अरे पढ़ लिख के तूने माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है, 2 पैसे की अकल नहीं है, बकवास करती है। बोला दादी के लिए चाय बना दे, मक्कारी कर रही है। बोला रसोई घर से बाहर जाके खा ले, मक्कारी कर रही है। इतनी एडवांस था पढ़ाई लिखाई वाली हमको नहीं चाहिए, हम अनपढ़ ही सही, कम से कम अपना घर तो चला रहे हैं अच्छे से, तेरी तरह तो नहीं, कभी इधर तो कभी उधर मुंह बनाती है, इससे उससे लड़ाई करती है, झगड़े करती है, फालतू के काम करती है, किसी की बात नहीं मानती है। चूल्हे में दे दें तेरी जैसी पढ़ाई को। हमसे गमारों की तरीके बातचीत मत किया करो, ठीक है ना? मुझे भी वैसे अनपढ़ लोग, गमार लोग कतई पसंद नहीं है। जाइए यहाँ से, बकवास मत कीजिए मुझसे।
लड़ाई झड़ाई बंद करो, बिल्ली का गू साफ करो, माँ जी बुला रही है, जल्दी जल्दी चलो। किस लिए बुला रही है माँ जी? मुझे क्या पता, मुझे लग रहा तुम दोनों की लड़ाई सुन ली है इसलिए बुला रही है। दादी भी वहीं बैठी। कौन लड़ाई कर रहा है? ये खुद कर रही है, ऊपर ऐसा का पैसा लेती है आगे। मैं तो यहाँ आराम से बैठी थी। पता नहीं इनको कौन सी काशी थी जो आगे रसोई गन पे टाइम ले। सुनो, ज्यादा मुंह मत चलाओ, मुंह खुतर देंगे पकड़ के, ठीक है ना? ज्यादा चक्कर पेकर किया तो। हम तो सोच ही रहे हैं कि तुम हमारा मुंह खुतरो हैं, पर आपको भी तो पता चले कि मुंह खुतरा कैसे जाता है, खुतरवाया कैसे जाता है। ठीक है लड़ो, मैं जा रही हूँ। माँ जी को बोल दूंगी कि दोनों खूब आराम से एक दूसरे से प्यार दुलार की बातें कर रही हैं, इतना प्यार कर रही हैं, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रही है। हैं? जाने कहाँ का प्यार उमड़ा है इन दोनों के बीच में। ए प्रिया रुको। अभी काहे प्रिया रुको? तुम्हारा इतने तू तो बेशरम है, तेरे तो कोई शर्म ही नहीं है। मैं भी जाके देखती हूँ, पता नहीं क्या क्या चुगली लगा देगी, फिर बाद में मेरी डांट पड़ेगी। मैं भी जा रही हूँ। बहू, पायल तो अच्छी है पर महंगी बहुत दी है। हमने मना किया था उसके, हम मत जाना, नंबर 1 का ठगुल्ला है। चांदी भी अच्छी नहीं देता, काली पड़ जाती है। अरे अम्मा जी ले आए हैं, 85,000 दे के आए। हमें भी लग रहा है ठग रहा है, लेकिन देखते हैं, हमें रुक के पैसे देंगे, अभी तुरंत थोड़ी ना दे देंगे। देखें कैसी चांदी है। ले नहीं जाना तो हमें बताती, हम चलते साथ में। बिना बताए सरक गई तुम्हें। अरे वो बात नहीं है अम्मा जी, सर के नहीं थे, हम उसी साइड थे, हमने कब लिए जाए। बहुत दिन हो गए, वो कुछ बहुओं को दिलाया इलाया भी नहीं था, तो हमने सोचा चलो पायल उनको लेनी ही थी, तो हमने कहा लिए ही जाए। अच्छा काम किया तूने। लक्ष्मी बहू की पायल तो टूट भी आई थी, बांध बूंद के धागा से ऐसी लपेटे घूम रही थी। सही किया पायल आ गई तो। आजी आ गए हम लोग। माँ जी बताइए। हैं? आ गई? आ गए तीनों लोग। ओ माय गॉड, इतनी मोटी मोटी पायल किसकी है? जी माँ जी बताइए, बुलाया था आपने? हाँ लक्ष्मी वो बुलाया था। हम ये कह रहे हैं, देखो पायल लाए हैं तुम्हारे लिए, तीनों के लिए, जो जिसको अच्छी लगे ले लो तीनों लोग। ओ माय गॉड, पायल तो बड़ी लाजवाब है। मैंने तो ये वाली ले ली है, बाकी मुझे नहीं मतलब किसको कौन लेनी है नहीं लेनी है। मेरी तो ये फेवरेट है। मैं तो कब से बोल रही थी माँ जी मुझे ऐसी पायल चाहिए, और माँ जी वैसी ही ले आई। बताओ, सबकी मन की है ना? सबको पसंद आ गई ना? जी माँ जी, मेरी तो बहुत ही सुंदर है, बहुत प्यारी लग रही। मेरी भी कुछ कम नहीं है माँ जी, बहुत प्यारी लग रही। तो आप लोगों का क्या मन है? मेरी अच्छी नहीं है? मेरी तो सबसे सुंदर है, इसीलिए आप लोग ऐसे बोल रही हो। अच्छा चलो, लड़ाई झगड़े बंद करो, एक दूसरे को मत वो चिढ़ाओ, सबकी अच्छी है। जाओ पहन के दिखाओ मुझे। अभी मत पहनो, ठीक है ना? जाओ रख दो सब लोग। पहले सुबह गंगा जल से धुल के माता रानी को अर्पण करना, ठीक है? उनको दिखाना, उनको देना, उनसे बढ़िया आशीर्वाद लेके फिर पहनना। पहले उनको पहनाना, समझ में आई? उनका प्रसाद स्वरूप में पहनना। जी दादी। जाओ रखाओ। लक्ष्मी बहू बेटा, मेरी चाय बन गई हो तो ले आओ। दादी अभी नहीं बनी, बस बना रही हूँ। ठीक है बेटा, ले आओ जल्दी।